दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के लिए सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज सूरज सिंह चौहान आई एम एफएमबीए सर्टिफाइड फॉर्मर वैल्यूएशन एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ बियर टू बिल्डर। गाइस हमेशा की तरह हम लोग हमारे ट्रेड प्लान को बनाने के लिए एसएमसी प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन के डेटा का यूज करेंगे और इन तीनों को कंबाइन करके कल के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकालेंगे। गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट न्यूज़ को लेकर एक डेडिकेटेड चैनल को ढूंढ रहे हो देन वी हैव बाजार भास्कर फॉर यू। वहां हम सुबह 8 बजे से पहले पहले 8 टू 10 मिनट्स का एक वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें हम लोग 10 टू 20 टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग की होती है। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ने के शौकीन हैं देन यू गाइस मस्ट विजिट बाजार भास्कर वंस। गाइस आज इंडिया के सभी मेजर इंडेक्सेस ने नेगेटिव में क्लोज किया है। एज यू कैन सी ऑन द गूगल फाइनेंस निफ्टी 50 सेंसेक्स निफ्टी बैंक द ऑल इंडेक्सेस आर डाउन विथ 1.01%। बेसिकली 1% से सारे इंडेक्सेस डाउन थे आज। आईटी सेक्टर ने भी काफी लीड किया है, बहुत प्रेशर में था आज ये। सो ओवरऑल इंडियन मार्केट अब प्रेशर में था। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग उसके रीजंस को भी आपको समझाएं, बताएं, ठीक है, ताकि आप लोग कल के मार्केट के लिए भी अवेयर होकर ट्रेड कर सकें। सो गाइस ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली 5 की फैक्टर्स बिहाइंड 823 पॉइंट सेंसेक्स क्रैश निफ्टी बिलो 24,900। सो उन्होंने कुछ 5 रीजन स्पेसिफाई किए हैं। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 5 रीजंस थे बिहाइंड द सेंसेक्स निफ्टी फॉल। गाइस इन फैक्टर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, इस तरह की न्यूज आती है, तो आप उसे डिकोड करके अपने नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में उसको अपने फेवर में यूज कर सकें। फाइन। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी उन्होंने आज एंड किया बेसिकली बहुत लोअर, 1% दोनों इंडेक्स डाउन थे। उसका रीजन था गाइस कुछ कॉकटेल ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मार्केट में प्रिवेल कर रही थी, जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रहा है, ईरान इसराइल के वॉर सिचुएशन चल रहे हैं, ठीक है, यूएस चाइना की ट्रेड सिचुएशन चल रही हुई, वो लोग बात तो कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी, मगर उनका कोई रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहा है। फाइन। देन गाइस कुछ आईटी स्टॉक्स में सेल ऑफ देखने को मिला, बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस तरह के कई रीजन थे, उन्होंने कॉकटेल होकर साथ साथ एफएनओ की आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी इंडियन मार्केट में, तो उसके साथ में इन सारे रीजन को कॉकटेल होकर आज इंडियन मार्केट में शार्प सेल देखने को मिला है। अब एक एक करके सारे इंडेक्स के रीजन को देखते हैं गाइस फॉल के। सबसे पहला गाइस रीजन मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रही है, वो एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कैसे? इसराइल कह रहा है कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके पर वो अटैक करना चाह रहा है, और अगर यूएस ने मीडिएट किया तो यूएस के जो बेसिस हैं उस रीजन के अंदर उन पर भी वो अटैक कर देगा। फाइन, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा तो इसी वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सनल जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात हैं, पोस्टेड हैं, उनको उनको ये कह के कि वो अब एक मिडिल ईस्ट अब आपके लिए डेंजरस प्लेस हो गया है, यू कांट स्टे देयर, तो उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने नहीं देगा। तो ये कहने की बात देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इसराइल ईरान के ऊपर एक अटैक का प्लान कर रहा है, और थ्रेट भी किया है कि वो यूएस के बेस पे अटैक करेगा अगर वो मीडिएशन करता है तो। फाइन। सो यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर पार्शियल इवैक्यूएशन ऑफ इट्स एम्बेसी इन इराक। तो ये इराक और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा है कि यूएस अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कर रहा है इराक से, और अपने एम्बेसी को भी वहां से शिफ्ट कर रहा है कहीं और। तो ये एक चीज हुई। तो मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रही है, उसकी वजह से प्रेशर गाइस कहाँ आता है? क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वाली कंट्रीज है ये। उसकी वजह से हमारी जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज जो कि बहुत हाईली डिपेंड करती है इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, और फिर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे यहाँ पे एफआईआई सेल ऑफ होकर निकल जाते हैं, ठीक है। सेकंड रीजन गाइस फ्रेश ट्रेड टैरिफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। अभी अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कुछ लेटर्स भेजे हैं, ठीक है, जिसका रिप्लाई 1 और 2 वीक्स के अंदर सारी कंट्रीज को करना पड़ेगा, और वो एक यूनिवर्सल टैरिफ लगाने जा रहे हैं सारे इंपोर्ट्स के ऊपर। तो अब ये जिन भी कंट्रीज को भेजा जा रहा है वो चाहे एम्ब्रेस कर रिजेक्ट करें, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल वो एक यूनिवर्सल टैरिफ लगाने के लिए चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड टैरिफ फॉर्मेट होगा सभी के लिए। यूएस चाइना की जो बातें चालू हुई है लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, और ट्रंप की जो टैरिफ की वार्निंग है, यूएस चाइना भी मतलब की थ्रेट कर रहा है वहां से कि हम लोग वापिस से ट्रेड करेंगे। ऐसी कई चीजें हो रही है यूएस चाइना के बीच में, जो ट्रेड कम्युनिकेशन होने वाली थी उससे कुछ भी अच्छा निकल के नहीं आ रहा है, तो ये भी बात मार्केट को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। सो एक तो ये रीजन था। उसके अलावा गाइस जियोजित इन्वेस्टमेंट के हेड है डॉक्टर वी के विजय कुमार, उन्होंने कहा कि टैरिफ क्राइसिस नॉट ओवर येट। फाइन। सो अभी भी मार्केट के अंदर टैरिफ का जो अनसर्टनिटी है, उसके इम्पैक्ट है, वो भी देखने बाकी है, तो अभी भी ये और एस्केलेट हो सकता है फ्यूचर में। सो ये बात देखने लायक होगी। ग्लोबल मार्केट स्लिप एट रिस्क सेंटिमेंट अकर्स गाइस, जब भी मार्केट में रिस्क
बढ़ जाता है, अनसर्टनिटी बढ़ जाती है, लाइक जैसे ग्लोबली अगर कोई वॉर सिचुएशन चल रही है मार्केट में, ठीक है, तो उस केस के अंदर, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जैसे यूएस चाइना की ट्रेड का कोई कम्युनिकेशन, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा फेवर में, ठीक है, यूएस के अंदर आज डेटा आने वाला है, ठीक है, इन्फ्लेशन का, वो भी अगर फेवर में नहीं आने वाला है, ठीक है, तो उस उन सारी चीजों को देखते हुए जब अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, तो फिर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो रिस्क एवर्स होते हैं, वो लोग रिस्क को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, इसीलिए इक्विटीज से, डेवलपिंग कंट्रीज के इक्विटीज से पैसा निकाल के किसी सेफ हेवन में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनमें डालेंगे जहां पैसा बढ़ेगा और सेफ रहेगा उनका। तो इस वजह से आप देखिए गोल्ड बढ़ भी रहा होगा इन दिनों, ठीक है। क्रूड ऑयल अगेन वोलेटाइल बिकॉज ऑफ, आप जानते हैं कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो ईरान इजराइल मिडिल ईस्ट का टेंशन चल रहा है, वहां पर क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा स्पाइक हो रही है, एक ही दिन में स्पाइक आ रहा है, और एक ही दिन के अंदर आप देखेंगे स्पाइक भी आ रहा है और वापस डाउन भी हो जा रहा है, तो ये बहुत वोलेटाइल बन रहा है, ठीक है। सो द स्पाइक इन ब्रेंट क्रूड $70 और heightened security risk in the Middle East is a negative for India. Obviously, it is negative for India because हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पेंट, एडेसिव्स, टायर्स, एविएशन, इन लोगों ने बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल क्या है? वो है क्रूड ऑयल, ठीक है। वहीं जो प्रोड्यूस करते हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी हाई हाई प्राइस पर सेल कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे बेसिकली क्रूड ऑयल को। वहीं जो अपस्ट्रीम में आते हैं, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, मैंने बताई दिया आपको, इन्होंने इनके स्टॉक देखो 5-5% से बढ़ गए आज, ठीक है, बिकॉज हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। वहीं जो डाउन स्ट्रीम में है, जो इनका यूज करके इनको आगे रिफाइन करते हैं, इंडियन ऑयल रिफाइनरीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके स्टॉक डाउन हो गए बिकॉज उनके हाई मार्जिन कंसर्न्स था। सो इस तरीके से आपको क्रूड ऑयल को भी डिकोड करना होता है अपने स्टॉक्स के ट्रेडिंग के लिए। फाइन, वीकली एक्सपायरी थी, इसने और आज ऐड कर दिया, इट एडेड फ्यूल टू द फायर बेसिकली, क्योंकि जब भी एक्सपायरी होती है गाइस, तो इन्वेस्टर्स वैसे भी अपनी अपनी बुकिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। स्पेशली जब लोग थर्सडे फ्राइडे का डे आता है, वीकली एक्सपायरी होती है, तो वो ये चीजों से बच के चलते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है, मंडे को मार्केट कहाँ खुले, तो इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट, ओके। सो ऑल दिस रीजंस मार्केट में आज फॉल देखने को मिला। सो वेदर इट इज मिडिल ईस्ट टेंशंस, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ईरान इजराइल के बारे में क्या चल रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस क्या आने वाला फ्यूचर में, और उसके अलावा जो टैरिफ को लेकर बातें चल रही है, उसका वो एस्केलेट होता है कि मिटिगेट होता है, वो देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स का जो सेंटीमेंट है, क्या वो रिस्क एवर्जन है या फिर रिस्क टेकिंग है, देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल की जो वोलेटिलिटी है, उसको देखना पड़ेगा कि वो प्राइसेस स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि हम लोग मेजरली इंपोर्ट करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक एट द क्रूड ऑयल प्राइसेस। वीकली एक्सपायरी का तो खैर कोई नहीं, तो आज की बात थी, तो कोई इशू नहीं है। तो इन सारे रीजन की वजह से मार्केट में फॉल देखने मिला। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा सारे रीजन को। अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, बिकॉज अब हम लोग मूव करने वाले हैं चार्ट्स पर, देखेंगे एसएमसी प्राइस एक्शन और सारा ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे और पता लगाएंगे कि मार्केट में कौन कौन से लेवल से मार्केट में बाइंग और सेलिंग आने वाली है। चलिए, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द मंथली एनालिसिस। गाइस एक तरफ लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट है। आई होप इट इज विजिबल, ओके। सो जो एक एनालिसिस में आज कर रहा था मार्केट के लिए, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में ना एक निफ्टी बैंक के लिए एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है मंथली टाइम फ्रेम में, राइट। उसके बाद निफ्टी के अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, आई थिंक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, फाइन। सो आई हैव मार्क द मंथली फेयर वैल्यू गैप फॉर बोथ ऑफ दिस इंडेक्सेस। अब मार्केट के लिए गाइस देखोगे आप तो करीब करीब यहाँ से उनको मंथली फेयर वैल्यू गैप अगर आना है, बिकॉज मैंने बताया था आपको मेरे इनिशियल वीडियोस के अंदर, फेयर वैल्यू गैप्स वर्क्स लाइक मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो करीब करीब 4-4.5% का फॉल आएगा, अगर तब अगर उसको फेयर वैल्यू गैप में आना है तो, और यहाँ से भी करीब करीब 4% के आसपास का ही फॉल है, जो कि मार्केट को करना पड़ेगा इफ इट वॉन्ट्स टू कम इन द मंथली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी के लिए स्टोरी है। चलो अभी मैं इसको एक बार लेके आता हूँ आपके पास, ठीक है। एक बार मैं निफ्टी बैंक का भी दिखा देता हूँ आपको मैं, कि मुझे दिख रहा है कि ना कि निफ्टी बैंक ने यहाँ पे इस ओरिजिनल सपोर्ट को देखो, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है ये, ठीक है। ये मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है, ये वाली। अब देखो ये इसका लास्ट लेवल है, ये रिट्रेसमेंट का लास्ट लेवल। अगर मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी, लास्ट टू लास्ट आप ट्रेंड लाइन तक लेके आ जाओ उसको, लेकिन अगर सस्टेन कर इसके इस प्राइस के नीचे, ये प्राइस कौन सी है, 56,064, ठीक है। तो 56,064, 56,100 के नीचे अगर निफ्टी बैंक सस्टेन कर जाता है, तो फिर इसका फॉल हमें मंथली फेयर वैल्यू तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये टारगेट दोस्तों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे स्विंग टू स्विंग कवर करेंगे। जैसे कि मार्केट की पहली एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी आएगी, 55,534 पे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जब मैं बेयरिश हूँ तब, ठीक है। फिर अगला स्विंग ये वाला आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्विंग टू स्विंग चलते जाएंगे, ठीक है। तो वो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक ही करके प्ले करते रहेंगे। उसी तरीके से अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर हम प्रॉपर प्लान करते हैं,
ठीक है। अभी देखो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मार्केट ने अपने प्रीवियस मंथ के हाई को स्वीप कर लिया है। ठीक है, आप जानते हैं गाइस, प्रीवियस मंथ के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करना अपने आप में बहुत ही बड़ा रिवर्सल मोड ऑन करता है किसी भी इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है। दूसरा नेगेटिव जोन, इसी जोन के नीचे मार्केट ने बहुत बार परेशान हुआ था पहले भी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ वीकली पे। पहले क्लोज किया था अपसाइड, 2 बार नीचे आने का ट्राई किया, फिर नीचे, फिर एक दिन अच्छा क्लोज किया, आज फिर से नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे लिए ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली मेरे को विक आती हुई दिख रही दोनों तरफ से। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आपको देखना है इसको, मंथली देख लिया आपने, वीकली भी क्या दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर मुझे मंथली, गाइस अगर मुझे मंथली नेगेटिव होना यहाँ तक आना है तो मेरे पास में क्या दिख रहा है, क्या मैं वीकली नेगेटिव हूँ क्या। अब आप देखो, इस स्विंग को ऊपर स्वीप करके नीचे क्लोज किया है और कल का दिन और बाकी है, अगर नेगेटिव ही क्लोज होता है तो ये स्विंग क्लोज हो जाएगा नीचे की तरफ और एक हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी भी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में अगली लिक्विडिटी का है मार्केट की, वो है ये वाली, दिख रही है आपको। ठीक है, अब अगर मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ले ली वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, मंथली वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डाउन साइड आएगा तो उसके सारे ऑर्डर्स फिल होंगे। तो फिर अब मार्केट अगर स्वीप करता है तो क्या हम लोग ये स्विंग 24,490 के स्विंग को या 24,500 मान लो उसको, तो क्या 24,500 फिर से ले सकते हैं, यानी कि कम से कम यहाँ से 388 पॉइंट का फॉल लगभग लगभग यहाँ से बाकी है अभी। ठीक है, 400 पॉइंट का फॉल मान के चला आप यहाँ से। ठीक है, तब जब मैं नेगेटिव हूँ डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो ऐसे कौन से एरिया थे जहां से मैं नेगेटिव हो सकता हूँ। तो जब मैंने देखा तो मुझे क्या दिखा, ये नेगेटिव का मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि मेरे लिए क्या बन जाएगा, बेसिकली IFPG। ओके, जहां से बुलिश था अब मैं वहां से बेरिश हो सकता हूँ। इस एरिया से अब मैं, अगर मेरा रिट्रेसमेंट होता है तो अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मार्केट कल एक कैंडल शायद ऐसी क्लोज कर दे। ठीक है, क्योंकि आज एक शार्प फॉल था गाइस, तो कल भी इतना ही फॉल आए, इट्स नॉट लाइकली टू हैपन अगेन। मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल बनाएगा इस तरफ से। ठीक है, इट कैन बी रेड, कैन बी ग्रीन, मैं अभी के लिए ग्रीन मान रहा हूँ। मार्केट प्रीवियस लो को स्वीप करेगा एंड देन ऊपर आएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं मान रहा हूँ मार्केट प्रीवियस लो को स्वीप करके ऊपर जाएगा और यहाँ क्लोज कर देगा। अब चूंकि हम लोगों ने इसके नीचे क्लोज किया है और कल भी नीचे क्लोज कर दें इसके, और इस तरीके से एक बिग बन जाए छोटी सी, तो एट देन हमने क्लोज कहाँ किया है मार्केट को, इसके डाउन साइड में। तो अब देखो क्लोजिंग फेवर गैप के नीचे हो चुकी है। ठीक है, और स्विंग की लिक्विडिटी हम ले चुके हैं, तो अगला स्विंग कहाँ, देखो यहाँ पे स्विंग कहीं नहीं है इसके अलावा। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट इस जोन से, इस जोन को मैं ब्लू मार्क करता हूँ, इस जोन से और इस रेड जोन से IFEG प्लस FEG दोनों के जोन से मुझे सेल मिलेगा। यहाँ पे गाइज मैं ट्रेंड लाइन बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाली, ये मैंने पहले भी दिखाई है लेकिन मार्केट इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस ट्रेंड लाइन अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, सो अगर मार्केट अब क्या कर सकता है, कल मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बियरिश है मेरे लिए, ये वाला प्रीवियस जो लो तो ले ही लेगा, उसके अलावा मार्केट इस जोन में आएगा। तो अब मैं कल, ये रहता है परसों के दिन यानी मंडे के टाइम पे, अगर मार्केट ऐसा बना देता है तो मैं मंडे के दिन या फिर कल के दिन इसी IFG की जोन से रिट्रेसमेंट करके मैं पहले ट्रेन लाइन नीचे सेल करूंगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, अच्छा एक बार मैं आपके लिए पहले PY मार्क कर लेता हूँ। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के एरिया को मत भूलना, एरिया का प्राइस क्या है, 24,702। अगर फॉल आता है तो सबसे पहले 24,702 तक के लिए आपके पास फॉल दिखेगा आपको। ठीक है, 702 का लेवल ये रहा है ना, यहाँ तक आप फॉल को देखो इजीली आराम से। इससे पहले रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बड़े लेवल पे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आपको रोकने वाला कौन है नीचे की तरफ, हाँ, लास्ट आपका डेली टाइम फ्रेम वॉल्यूम बैलेंस। देखो टारगेट अगर अगर डाउन साइड जा रहा है ना मार्केट, तो मंथली को लिए बिना नहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट आते रहेंगे, बिकॉज वो डेली टाइम फ्रेम पर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट एक फेवर गैप बना दे, अगर बनाता है, नहीं बनाता है तो भी मैं इस जोन से नेगेटिव हूँ, ट्रेंड लाइन टूटेगी। ठीक है, इस जोन में आऊंगा मैं, रिट्रेसमेंट लूंगा ट्रेंड लाइन तक का, मैं भी। ठीक है, उसके बाद में इस मेन लिक्विडिटी जो कि मेरी है 400 पॉइंट लो पे, ये लूंगा स्विंग लो। ठीक है, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई फेवर गैप बन जाए नेगेटिव साइड का, इतना अच्छा सेल लेग बन चुका है, तो 50-60% रिट्रेस करने के बाद मैं अगेन एक सेल ऑफ करूंगा यहाँ तक। यहाँ से फिर से मुझे वोल्टाइल होगा मार्केट, फिर मैं वापस एक सेल लेग सेल करूंगा, मंथली टारगेट मेरे से आएंगे। इस तरीके से गाइस मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मैं अगर नेगेटिव हूँ तो यहाँ तक हूँ। वोट इफ वी आर पॉजिटिव, इन सबको हटाता हूँ, पॉजिटिव की बात करते हैं। वोट इफ वी आर पॉजिटिव, तो मुझे चाहिए इस जोन के ऊपर फिर से क्लोजिंग। ठीक है, आप एक कैंडल बनाओ यहाँ तक की, कलर कर दो उसका मुझे ग्रीन। ठीक है, तो मैं खुश हूँ, मैं यहाँ से बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मेरे टारगेट फिर से स्विंग के हो जाएंगे और अप साइड में निफ्टी के टारगेट मेरे लिए वीकली लेवल पे क्या हो जाएंगे,
पहला वीकली फेयर वैल्यू गैप आई थिंक ये टैप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा टारगेट हो जाएगा ये 234 का टारगेट है। उसके बाद आपका टारगेट हो जाएगा 433 का। सिंपल, इतना मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी। उसके बाद मार्केट में हो सकता है मार्केट पहले वहां चला जाए और देन मंथली के टारगेट आए। जो भी होगा गाइस, मैं आपको अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। जो भी प्लान होगा हम वो देखते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले गाइस, इंटरनल लेवल पे कैसे प्ले करना है, ये मैंने आपको ब्रॉडर लेवल पे स्टोरी बताई है कि बुलिश होना है तो कैसे होना है, बेरिश होना है तो कैसे होना है, ठीक है। अब एज वी हैव क्लोज बिलो दिस जोन, ऑलमोस्ट क्लोज इट है, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे एक लेवल चाहिए जहां से मैं स्केल कर सकूं, ठीक है। अगला लेवल मेरा पीओए कौन सा होगा, मेरा होगा ये वाला, ठीक है। दो बातें बताई मैंने आपको। टारगेट के लिए मैं कम से कम टारगेट कर रहा हूँ प्रीवियस डे लो को। इसको तो मैं चाहता हूँ कल आए ही आए, ठीक है। ये मेरा बायस है क्लियरली, बिकॉज आई वे क्लोज क्लोज बिलो दिस कैंडल एज पर एसएमसी। 125 मिनट पे जाता हूँ मैं, तो मैंने पहले देखा कोई फेवल गैप नहीं है, फाइन। 75 मिनट पे गया, बिल्कुल मिल गया मुझे इस ग्रीन जोन के अंदर जहां से मेरे को सेल करना था। ये यहाँ पे मेरे पास एक रेड जोन बना लिया मैंने आपके लिए 75 मिनट का फेवल गैप, ठीक है। इस 75 मिनट के फेवल गैप से आप लोग सेल कर सकते हैं। ऊपर के लिए अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट वहां जाएगा, ठीक है। सो ये प्राइस कहाँ पड़ रही है आप लोगों के लिए, सबसे पहले प्राइस पड़ेगी 24,926 के आसपास, और 25,000 का इसका जोन होगा। तो 50-60 पॉइंट का जोन रहेगा ये। इस जोन से आप लोग सेल का प्लान करें। 1 आवर पर देखूंगा तो भी सेम फेवल गैप है, बहुत अच्छा फेवल गैप है। आप लोगों का कल कल प्लान क्या रहने वाला है, रुकिए इसको मैं 10 लाइन से मार्क कर ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर। एक ये वाला 10 लाइन मार्क कर ले, और डेली टाइम फ्रेम में 10 लाइन मैंने बताई दी थी आप लोगों को। तो आप लोग इस तरीके से 10 लाइन को मार्क करके, मैं चाहता हूँ कल मार्केट कोस्ट टू कोस्ट खुले, इस टारगेट को पहले ना ले, ठीक है। अगर लेता भी है ना कोई इशू नहीं है, आप लोग बस कैसे भी करके जोन में जब भी आपको मिले, ठीक है, इस जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस जोन में आपको क्या देखना है बता देता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री वाला वीडियो जाकर देख लेना मेरा। वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना, ये 75 मिनट का 1 आवर का फेवल गैप है, तो आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। कुछ ऐसी शक्ल होनी चाहिए, एक हाई ले ले, देन लो पे क्लोज कर दे, और फिर आपको इस जोन में सेल प्लान करना है। यहीं कहीं पे अगर आपको आरएसआई दिख जाए, ओआई दिख जाए, बेस्ट है। स्विंग लो का टारगेट पहला रहेगा, दूसरा वॉल्यूम बैलेंस। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, मार्केट के अदर सेल लेग्स को बनने का वेट करना है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने अपने प्लान को आई थिंक आई होप मैंने आपको क्लियर से। गाइस, इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी में गाइस हमारे पास में कोई फेवल गैप्स नहीं है पेंडिंग एज सच। वन आप देख लिया मैंने, 125 मिनट पे भी देख लिया था, और 75 मिनट पे भी नहीं है, 30 मिनट पे भी गाइस आई थिंक कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो हर एक फेवल गैप एक एक लेग बनाता गया, टारगेट आता गया, ठीक है। इसी तरीके से गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको मार्केट में इस तरीके से कोई फेवल गैप मिल जाता है, शॉर्ट करो गाइस अगेन, ठीक है। निफ्टी बैंक में मेरे पास में सेल का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे कल बनेंगे तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना, फ्री है, ओके। सेंसेस गाइस सिमिलर टू निफ्टी 50, सारे लेवल सारा एनालिसिस सेम है इसके लिए भी, ठीक है। तो बस यहाँ आता है, इस पे आप सेल करोगे, ठीक है। अच्छा, कल वाली बात कर लेते हैं। कल के जो एनालिसिस मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ठीक है, मार्केट में इस फेवल गैप में मार्केट आपको मिलेगा। बेसिकली बीपीआर रेंज थी। ये वीडियोस नहीं देखा हो जाके देख लेना भाई, जिनको पता है वो जानते हैं ये लेवल कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल मार्केट ने क्या किया था, इसमें टैप किया, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिली हमको, और हम लोगों के जो टारगेट थे बेसिकली पहले तो प्रीवियस डे लो के, वो सारे टारगेट हमको मिलते गए एक एक करके, फिर फॉल तो अच्छा खासा आ ही गया था, ठीक है। एंड गाइस टेलीग्राम चैनल में गाइस हम लोग अपडेट किया था, करीब करीब 11 बजे मैंने अपडेट किया था कि 15 मिनट के फेवल गैप से आप सेल कर सकते हैं। उससे पहले बना नहीं था कुछ भी, तो जब बना तो मैंने अपडेट किया आप लोगों को कि यहाँ से आप लोग आराम से 25,029 तक सेल कर सकते हैं। 25,070 के लेवल पे लगभग मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके अलावा मेरे मेन टारगेट थे गाइस 24,900 के। मार्केट में मैं 2-3 दिन से आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सो गाइस इसी लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, फाइन, इस एरिया से, ठीक है। एसएल अबाउट दिस स्विंग, एंड टारगेट आप लोग कर सकते हो स्विंग लो को। और मेजरली जिसकी मैं बात कर रहा था बार बार मार्केट से, ये वाला 29 का लेवल, ठीक है। और जो मैं 2 या 3 दिन से अपडेट कर रहा था आप लोगों को, वो था मेरा 24,900 का लेवल, ठीक है। बिकॉज इट्स अ पेंडिंग ऑर्डर फ्लो गाइस, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया बट इसने अभी तक इस पर रिट्रेस नहीं किया था, तो ये पेंडिंग लेवल था हमारे लिए, इसको हमारे को टैप करना था। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हुए थे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ बुक करने की सजेशन भी आप लोगों को दिए थे। सो लाइक दिस आपके पास में कल के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल सब हो गए हैं। निफ्टी बैंक सब मैंने बता दिया आपको। एक ओवाई गाइस, ये निफ्टी 50 का ओवाई का डेटा है, अब आप देखेंगे इसको, तो 24,900 पर
2,33,00,000 तो हैं अपने कॉल राइटर्स और 1,35,00,000 पड़े हैं पुट राइटर्स, ठीक है। बेसिकली कॉल राइटर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को इस 75 मिनट के फेयरवेल गैप से आपको शॉर्ट करने के लिए बोला, बिकॉज ये कहाँ पड़ रहा है, 24,900 से लेके आपका 25,000 के बीच में, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर आपको शॉर्ट प्लान करना है, क्योंकि 900 पे भी है, 950 और 25,000 तीनों पर देखो 1.5 करोड़, यहाँ 42,00,000, ठीक है। इसके ऊपर देखो 1,31,00,000, पूरा एरिया सेलर से भरा पड़ा है कॉल राइटर से, ठीक है। ये ओवरऑल वाइग रेट है। नीचे बात करूंगा इस 900 से मैं उठ गया था आज, रीजन 900 पे देखोगे आप, 850 पे देखोगे तो 1.5 करोड़, 900 पे देखोगे तो लगभग, ओवरऑल वाई बात करेंगे तो हाँ पुट राइटर्स कम थे यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन वाई की बात करेंगे तो यहाँ पे दम लगाया था इन्होंने थोड़ा सा, 850 और 900 पे आओगे तो आप लोग 65 लाख के थे, हाँ। तो पुट राइटर्स इतना अच्छा खास था नहीं, एंड में आता था कम हो गया, अदरवाइज जब स्टार्ट हुआ था मूवमेंट तब पुट राइटर्स यहाँ पे करोड़ की मात्रा में थे, 1 से 1.5 करोड़ थे, फाइट थी अच्छी खासी। लेकिन उसके बाद उन्होंने नेगेटिव में क्लोज करवा दिया। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है, क्लियर बेरिश प्रेशर है। और ये ग्रीन बार जो कि आपको इस स्टैंडर्ड लाइन के पीछे दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुट राइटर्स भागे हैं, और रेड का फ्रंट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉल राइटर्स आए हैं आज 900, 950, 25,000, सब पे करोड़ बढ़े। देखो यहाँ पे 2.5 करोड़, यहाँ पे देखो 1 करोड़, यहाँ पे देखो 1 करोड़, यहाँ पे तो 25,000 पे तो 50 लाख पुट राइटर्स भागे हैं। तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो अब अगर मार्केट बेरिश है तो मैंने आपको बेरिश सारी एंट्रीज बता दी कहाँ से लेनी है आपको, ठीक है। मार्क दिस जोन फॉर टुमारो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल ये वाला बताया था आपको, इसी तरीके से आप इस वाले जोन को प्ले करना, आपको टारगेट्स मिलेंगे। सो लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी एंट्रीज आप यूज करते हैं उनको देखें और आपका सारा काम हो जाएगा। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस मेरा अच्छा लगता है, ये एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज अप्रिशिएट बाय जस्ट लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इस तरह के एनालिसिस मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने इस 20 से 21 मिनट की वीडियो को देखा है अच्छे से, दैट मीन्स आई यू आर लिटरली अ सीरियस ट्रेडर, ओके।